नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, संभल में जिस तरह से जो कुछ हुआ, खास करके जामा मस्जिद में जब सर्वे की टीम पहुंची थी वहां पर सर्वे करने के लिए, उसके बाद वहां पर हिंसा भड़क गई, पत्थरबाजी हुई, फायरिंग के आरोप लगे और तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए, जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई। लेकिन माहौल संभल का अभी भी गरमाया हुआ है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर अचानक माहौल इतनी तेजी के साथ संभल में खराब कैसे हो गया? पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? व्यवस्थाएं तमाम की गई थी, उसके बाद भी भीड़ इतनी बड़ी संख्या में कैसे जुट गई? पत्थरबाजी कैसे हो गई? और जो मौतें हुई उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि अलग अलग सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी आ रही है उसमें बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर अब राजनीति भी बहुत तेज हो गई है। पूरा विवाद जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। संभल में शाही मस्जिद को लेकर यह कहा जा रहा था कि प्राचीन काल में वहां पर हरिहर मंदिर हुआ करता था, इसको लेकर जांच की जा रही थी। हिंदू पक्ष अदालत पहुंचा था, अदालत ने सर्वे की बात कही, सर्वे की टीम वहां पर पहुंचती है, सर्वे होता है, फिर अगले दिन टीम पहुंचती है, जिसके बाद वहां पर पत्थरबाजी हो जाती है और माहौल एकदम से बिगड़ जाता है। लेकिन बड़ा सवाल, आखिर इस पर सियासी रोटियां सेकी क्यों जा रही हैं, बजाय इसके कि माहौल को पहले शांत करवाया जाए? दूसरा, अगर वहां पर मंदिर था और सर्वे हो रहा है तो इसमें दूसरे पक्ष को दिक्कत क्या थी? और सर्वे के लिए जो समय मांगा गया था, वो समय जिस समय के लिए कहा गया था उस समय पर टीम वहां पहुंची थी, उसके बाद ये पूरा विवाद कैसे खड़ा हुआ? और इसके इर्द गिर्द जो पूरी राजनीति घूम रही है। और आज जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ, वहां पर अखिलेश यादव ने जो कुछ कहकर सवाल उठाए और सांसद जियाउर रहमान बर्क पर जो जिस तरीके से एफआईआर हुई उसको लेकर उन्होंने जो सफाई दी, क्या उन तमाम बातों को माना जा सकता है? यह समझना बहुत अहम है। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद आचार्य प्रमोद कृष्णम जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आचार्य प्रमोद कृष्णम जी आपका। और कालकीधाम के पीठाधीश्वर भी हैं और लगातार अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात भी रखते रहते हैं। आचार्य जी, बहुत स्वागत है अमर उजाला पर। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, संभल में आखिर अचानक इस तरीके से जो माहौल बिगड़ गया, जो कुछ हो रहा था, सर्वे हो रहा था, उस पर तो हम आएंगे, लेकिन ये जो माहौल बिगड़ गया उस पर किसकी जिम्मेदारी आप देख रहे हैं? कि मतलब कैसे बात हाथ से निकल गई कि यहां तक स्थिति आ गई कि इंटरनेट बंद करना पड़ा, कर्फ्यू तक लगाने की नौबत आ गई, वहां पर पत्थरबाजी हो गई इतनी भयानक, 5-5 मौतें हो गई। देखिए आदर्श जी, इसके तीन पहलू हैं। एक है धार्मिक आस्था का पहलू, एक है कानून का पहलू, एक है लॉ एंड ऑर्डर का पहलू, और चौथा पहलू है राजनीति का। हम्म। तो धार्मिक आस्था का जो पहलू है वो बिल्कुल ये मानना चाहिए कि हम मान्यता है हमारी और हम लोगों का बिलीफ है कि 500 साल पहले लगभग मंदिर को तोड़ करके एक मस्जिद बनाई गई जो यहाँ के तमाम क्षेत्रीय लोग हैं, और उसमें आईने अकबरी और बाबरनामा जो ऐतिहासिक पुस्तकें हैं हम्म। उनमें भी इसका जिक्र है कि संभल में एक मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। और दूसरा, धार्मिक ग्रंथों में, पुराणों में हमारे यहाँ ये भी उल्लेख है कि भाई भगवान का कल की अवतार जो होगा, भगवान का अंतिम अवतार, तो हम्म। संभल नामक स्थान पर होगा जो 24 कोस की परिधि में होगा। 24 कोस का मतलब है लगभग 40-42 किलोमीटर, 45 किलोमीटर की जो परिधि है उसको सब कल की भूमि माना गया है हम्म। हमारे पुराणों में। तो उसी जगह, उसी परिधि में अ, पिछली 19 फरवरी को भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने श्री कल्की धाम का शिलान्यास किया था। और जब श्री कल्की धाम का शिलान्यास हुआ तो ये बात साफ हो गई थी कि ये कल की भूमि है। अब दूसरा पहलू है कि ये जो मस्जिद है, जिसको हिंदू लोग हरिहर मंदिर बोलते हैं, कुछ हरजू मंदिर भी बोलते हैं, तो मान्यता ये है कि भाई यहाँ एक शिवलिंग है। और ये मान्यता कोई छुपी हुई नहीं है, ये पब्लिक डोमेन में है। लेकिन बट नहीं है, इतिहास को बदला नहीं जा सकता, इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता। ये इतिहास गवाह है कि बहुत से मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई। लेकिन क्योंकि 400-500 साल से इसको मस्जिद के रूप में लोग देख रहे हैं और एएसआई इसकी रख रखाव की जिम्मेदारी, मुझे जहां तक जानकारी है, वो एएसआई के पास है। अब सवाल उठता है कि ये जो घटना घटी, इसमें जो जैन बंधु हैं उन्होंने एक वाद दायर किया और उस पे अदालत ने एक सर्वे करने का फैसला दिया। तो वो जी। सर्वे करने का जो फैसला है वो पुलिस प्रशासन का नहीं है, वो अदालत का है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पुलिस का काम बनता है अदालत के फैसले का को क्रियान्वित करे, एग्जीक्यूशन करे। पुलिस उस सर्वे को ले करने के लिए उस टीम को लेकर वहां गई,
वहां एक भीड़ इकट्ठी हुई, उसका विरोध हुआ। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है तो वहां की जो मस्जिद कमेटी है उसने उस सर्वे टीम का को कोऑपरेट किया। अब हम्म। उसके बाद, ये पहले पहले दिन की घटना है, उसके बाद दूसरी उसकी जो सर्वे के लिए जो तिथि निश्चित की गई, उस दिन सुबह सुबह को जब पुलिस प्रशासन वहां पहुंचा है तो वहां हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा थे। और हजारों की संख्या में जो लोग थे, उन्होंने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों पर और सर्वे टीम पे पत्थर चलाए। हमला हुआ और बहुत तगड़ा हुआ। हम्म। उसमें कई पुलिस वालों के चोट लगी हैं, कई के गोली इसमें इसमें चलने लगे लेकिन आचार्य जी, इसमें बहुत सारी बातें हो रही हैं। इसमें एक पक्ष की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि भाई कोर्ट की तरफ से जैसे ही आदेश आता है आनन फानन में वहां पर टीम पहुंच जाती है। इतनी जल्दबाजी क्यों की गई? पहले एक समन्वय बनाने की कोशिश की गई होती तो शायद ये चीज़ें आसानी से हो जाती। केवल मस्जिद कमेटी से तो बात करके होगा नहीं, क्योंकि समुदाय के तमाम लोग वहाँ हैं, तो जाहिर सी बात है इस पर सबकी अपनी अपनी अपना अपनी सोच है, अपनी अपनी बात है। तो अगर वो कोशिश करके की जाती तो शायद ये माहौल खराब होने वाली स्थिति नहीं होती, एक। और दूसरा, आज जिस तरीके से डीएम कह रहे हैं कि भाई वहाँ एक वर्ग के बीच में खुद भी वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, दो बड़े लोगों के बीच में, तो ये एक उसकी भी पीछे की एक वजह हो सकती है ये। आदर्श जी, आप जो कह रहे हैं मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन अगर कोर्ट का आदेश है, उसका एग्जीक्यूशन करना है, तो उसमें डिले क्यों किया जाए? ये तो कोर्ट का हम्म। मामला है ना, कोर्ट फैसला देगा, कोर्ट डिसाइड करेगा। इसमें हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? मैं हम्म। तो यहाँ ये कह रहा हूँ कि जब कोर्ट ने एक फैसला दिया, सर्वे करना था, सर्वे करने के बाद ऐसा तो है नहीं कि कोई मस्जिद पर कब्जा हो जाता हम्म। या मस्जिद को कोई उठा के ले जाता। कोर्ट ने ये थोड़ी कहा है। हम्म। कोर्ट ने तो यही कहा था ना कि भाई इसका सर्वे करके शुरुआती दौर का एक सर्वे हो, उसके बाद कुछ होता जो होता है वो लीगल प्रोसीडिंग्स जो भी हैं। तो इस पर मुझे ऐसा लगता है कि इस मुद्दे को सियासी हवा देते हुए और लोगों को भड़काने का काम किया। देखो आदर्श जी, बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी तैयारी के वहाँ हजारों लोग सुबह 6 बजे जमा कैसे हो गए? पुलिस प्रशासन के लोग तो चलो ठीक है, कोर्ट के आर्डर का अनुपालन कर रहे हैं, लेकिन वहाँ सुबह 6 बजे कैसे इकट्ठे हो गए? दूसरा, सब पत्थर कहाँ से आ गए? तो अब ये हमला शुरू हो गया। तो आखिर कोई इसके पीछे है जो संभल को दंगों की आग में झोंकना चाहता था या झोंकना चाहते थे। तो मुझे लगता है एक गहरी साजिश का परिणाम है ये। इसे भूल चूक नहीं मानना चाहिए। लेकिन लेकिन देखिए, एक बात बताइए, जो बात आप कह रहे हैं ना उसी से मैं जोड़ रहा हूं, क्योंकि कई नेताओं ने दबे स्वर में ये जरूर कहा, बहुत से अलग अलग पार्टियों के, कि भाई उत्तर प्रदेश उपचुनाव के नतीजे जिस तरीके से आए, वोटिंग वाले दिन जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी, उससे ध्यान भटकाने के लिए आनन फानन में सर्वे टीम को वहां पर पहुंचा दिया गया, वहां पर विवाद हो गया, पूरा ध्यान जो है वो डाइवर्ट हो गया। इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं। तो इसके पीछे जो इशारा आप कर रहे हैं, मैं उसी से जोड़ रहा हूं इसको। मुझे लगता है कि जो आप बात कह रहे हैं वो थोड़ा हल्की बात है, उसमें दम हम्म। नहीं है। हम्म। उसमें दम इसलिए नहीं है कि उपचुनाव हुआ, सारी दुनिया के सामने हुआ, इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट घोषित कर दिया, हम्म। तो उसमें ध्यान भटकाने की बात तो कुछ थी नहीं। जहां तक इसमें गवर्नमेंट का सवाल है, तो ये जो सर्वे करने का आदेश दिया, ये अदालत का आदेश है, ये गवर्नमेंट का नहीं है। ये सर्वे होगा, ये मुकदमा दायर होगा या होने वाला है, ये चर्चाएं बहुत पहले से चल रही थी। हम्म। जो विष्णु जैन हैं और उनके वो जो लोग हैं, उनका पूरा ग्रुप है जिन्होंने ज्ञान व्यापी पे भी वाद दायर किया था, जिन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि को भी देख रहे हैं वो। तो वो इस बात को कई बार कह चुके थे कि भाई ये जो जामा मस्जिद है, यहाँ पर मंदिर है, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई है, उन्होंने ये बात कही थी। तो सवाल है कि कोई नई बात नहीं थी। तो सर्वे का मतलब तो सब जानते हैं कि सर्वे का मतलब क्या है। सर्वे का हम्म। मतलब ये तो है नहीं कि जहाँ मस्जिद को हटा करके मंदिर बना दिया जाएगा। कि मेरी जानकारी में है कि जो मस्जिद की कमेटी थी उसकी सहमति थी और उन्होंने कोऑपरेट किया। तो जब हम्म। उन्होंने कोऑपरेट किया तो इसका मतलब साफ है कि मस्जिद कमेटी जो है वहाँ जो भी है, उस उसका ये काम नहीं हो सकता है। ये फिर किसका काम है कि वहाँ हम्म। हजारों लोग इकट्ठे हो गए, पत्थरबाजी शुरू हो गई, डीएम, एसपी, सीओ, इंस्पेक्टर और बहुत से लोग, तमाम के सिर फूट रहे हैं, किसी का हाथ टूट रहा है, किसी के छर्रे लग रहे हैं, किसी की गोली लग रही है, और वहां बहुत बुरा हाल हुआ है।
मतलब सड़कें भर गई पत्थर के मारे। कितनी आंसू गैस गोले छोड़ने पड़े, लाठी बजानी पड़ी, क्या क्या करना पड़ा। बाकी पुलिस कमिश्नर, जी। वहाँ के जो पुलिस के अफसर हैं और जो प्रशासन के अधिकारी, उन्होंने तफसील से इस पे बाइट दी है कि क्या उन्होंने प्रयोग किया, हम्म। क्यों किया, क्या नहीं किया। मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहला, हम्म। कि संभल के लोगों को अ, न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए और न्यायपालिका में भरोसा भी रखना चाहिए। अदालत के फैसले का सम्मान करना हम सबका कर्तव्य बनता है। दूसरा, हम्म। किसी भी भड़कावे में ना आए, हमें शांति बनाए रखनी है, क्योंकि हम किसी भी तरह की जज्बात किसी भी तरह के जज्बात जो हैं, उन्हें भड़का करके कोई आग तो लगा सकता है, लेकिन वो बुझानी तो हम ही लोगों को पड़ेगी। नुकसान तो सबका होगा, संभल की आवाम जी। का होगा, है ना। तो मुझे हम्म। लगता है कि इस पे बहुत संजीदगी से काम लेने की जरूरत है, और ये बहुत संवेदनशील इशू है। जहां तक सवाल है मंदिर मस्जिद का, तो ये बात पक्की है कि मंदिरों को तोड़ के, बहुत से मंदिरों को तोड़ा गया, हम्म। एक को नहीं, बहुत से मंदिरों को तोड़ा गया। इस सच से हम आंख बचाना क्यों चाहते हैं। हम्म। और जहां तक ताल्लुक है इस्लाम का, तो इस्लाम के हवाले से भी मैं अगर बताना चाहूँ, तो इस्लाम हम्म। में साफ कहा गया है कि जहां मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई जा सकती है। मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाना ठीक नहीं है। मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाने की इजाजत इस्लाम भी नहीं देता। तो अब 500 साल पहले ये काम हुआ ना, आज तो जी। हुआ नहीं। हम्म। 500 साल पहले जिन्होंने मंदिर को तोड़ा ना, तो वो लोग हैं। हम्म। तो 500 साल पहले मंदिर को तोड़ने वाले बादशाह और उन लोगों के खिलाफ यदि कार्रवाई हम करना चाहें, तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो हम्म। अ, चले गए ऊपर। हम्म। हम्म। अब गुनाह उनका है, और हम जो आज की डेट में जो लोग हैं, ये चौथी पांचवी छठी जनरेशन, सातवीं जनरेशन, इसको मुलजिम मान लें, तो ये भी ठीक नहीं होगा। क्योंकि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाने के प्रमाण हैं, सबूत हम्म। हैं तमाम तरह के। जैसा क्या जो वाद दायर किया है वो भी कह रहे हैं, और सनातन धर्म के मानने वालों की मान्यता भी ये है। तो इस पर एक बात होनी चाहिए, इसका एक मुकदमा है, एक तरीका हम्म। है, लीगल प्रोसीडिंग्स हैं। तो अदालत के फैसले का इंतजार अयोध्या प्रकरण में कई सौ साल किया हमने। हम्म। अब ज्ञानवापी पे अदालत का फैसले की प्रतीक्षा हो रही है, श्री कृष्ण जन्मभूमि पे हो रही है। तो एक संभल की जो ये डिस्प्यूटेड चीज है, इस पे भी हो जानी चाहिए। तो इसमें हम्म। इतना उतावला होने की जरूरत नहीं थी। नहीं, यही बात, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये भी समझने की बात है, क्योंकि देखिए दूसरे पक्ष की बात पे मैं भी आऊंगा जिसकी आप इशारा कर रहे हैं, क्योंकि उधर से भी बहुत बयानबाजी हो रही है। लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का मुझे एक बयान याद है जिसमें उन्होंने ये भी ताकीद की थी कि भाई हर मस्जिद में शिवलिंग हमें नहीं ढूंढना चाहिए। फिर वही उतावलेपन के आरोप इसी बयान के जरिए लगाए जाने लगते हैं। नहीं, मोहन जी भागवत ने बहुत ही देश के हित में बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही थी कि हर मस्जिद के नीचे हमें शिवलिंग नहीं ढूंढना हम्म। चाहिए। मगर दिक्कत ये है कि कुछ ऐसी मस्जिदें हैं जहां पब्लिक डोमेन में जो ये बात है कि वो मंदिर तोड़ के बनाई गई, तो उसका क्या करें। उसके उसमें से बीच में से सब लोग तो देखिए किसी, ना तो किसी एक विचार को फॉलो करते हैं, ना किसी एक व्यक्ति को हम्म। फॉलो करते हैं। अब कोई अगर मुकदमा दायर करता है कि साहब इस मस्जिद को जो बनाया गया, मंदिर को तोड़ के बनाया गया, तो हम्म। अदालत का काम क्या है। अदालत की जिम्मेदारी बनती है कि उसकी सुनवाई करे। तो संभल में भी अदालत ने जो काम किया, वो उसकी सुनवाई करने का काम किया। सुनवाई करके उसने हम्म। कोर्ट कमीशन नियुक्त कर दिया। कोर्ट कमिश्नर जब नियुक्त किया, तो उसको ये कहा कि अभी तुम सर्वे करके रिपोर्ट दाखिल करो। तो सर्वे करने के बाद ही तो रिपोर्ट दाखिल होगी। तो रिपोर्ट तो, दाखिल तो इसी अदालत के फैसले पर तो आचार्य जी सवाल उठ रहे हैं। अदालत का जो फैसला है उस पर अब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि राम गोपाल यादव जब आप पहुंचे सदन में तो उनसे पत्रकारों ने जब बात की, अखिलेश यादव साहब तो बर्क साहब के समर्थन में आ गए, उनका बयान हमने बताया भी और उसका जिक्र भी किया कि भाई वो तो यहाँ थे नहीं, बंगलुरु में थे। राम गोपाल यादव कह रहे हैं कि जज कुछ भी फैसला दे देते हैं, वो तो देश में आग लगा देंगे। नहीं, देखिए राम गोपाल यादव जी या समाजवादी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं, तो उसके बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एवरीबडी हम्म। नोज कि समाजवादी पार्टी क्या चाहती है। हम्म। समाजवादी पार्टी तो वो पार्टी है कि हमारे जो श्री कल्की धाम का शिलान्यास जो नरेंद्र मोदी जी ने किया, प्रधानमंत्री हम्म। जी ने 19 फरवरी 24 को किया, हम्म। तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने तो हमारे मंदिर निर्माण पर रोक लगा दी थी, जबकि हम्म। भूमि पे कोई डिस्प्यूट नहीं था,
कोई हमारे ट्रस्ट पे कोई डिस्प्यूट नहीं था। देयर वाज नो डिस्प्यूट। और जो लैंड थी वो हमारी निजी भूमि थी, और उसका हम्म। म्यूटेशन, रजिस्ट्री, म्यूटेशन सब कुछ हो चुका था, सब कुछ नक्शे से हम बना रहे थे। उस पर रोक लगा दी थी सिर्फ इसलिए कि डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, जो आज के जो सांसद हैं, इनके दादा हम्म। उस हम्म। समय सांसद थे और वो समाजवादी पार्टी के बहुत ताकतवर नेता थे। तो हम्म। उन्होंने कहा कि साहब अगर कल्कि धाम का निर्माण होता है तो मैं दंगा करा दूंगा। तो हम्म। उत्तर प्रदेश की सरकार ने रोक लगा दी। मैं सुप्रीम कोर्ट गया, हाई कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, धक्के खाते घूमे। जो 19 फरवरी 2024 को शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ है, तब कहाँ थे रामगोपाल जी, तब कहाँ थे अखिलेश यादव जी। तो हिंदुओं के मंदिरों पर रोक लगे, ये समाजवादी पार्टी का अच्छा काम है। जो अदालत रोक लगाए वो अच्छी, जो हिंदुओं के मंदिर पे रोक हटाए वो बुरी। तो जो हम्म। अरे भाई, अदालत को ब्लेम तब करिए आप। पहली बात, क्या भारत के संविधान पे आपको भरोसा नहीं रहा? हम्म। मुझे लगता है इसमें कुछ ना कुछ घपला है। और इतनी जल्दी अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं, हम्म। तो ये कोई ना कोई ऐसा सच है जिसे छुपाना चाहते हैं, जिसपे पर्दा डालना चाहते हैं। हम्म। और जहां तक मुस्लिम भाइयों का सवाल है, मैं हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि भारत के संविधान, भारत की न्यायपालिका पर यकीन रखें, भरोसा रखें। हम्म। भेदभाव कैसे हो सकता है? भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। अभी की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद नोटिस जाएंगे, फिर उसके बाद एएसआई को पार्टी बनाया जाएगा, फिर उसके बाद दोनों पक्ष की सुनवाई होगी, फिर उसके हम्म। बाद हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है, फिर पता नहीं क्या क्या है। तो अभी से इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? इसीलिए मैंने आपको जोड़ा, क्योंकि देखिए जब मुस्लिम समुदाय की बात आती है तो समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रियाएं हों, कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रियाएं हों, वो एक तरफ होती हैं। बीजेपी जिस हिसाब से काम करती है उस पर वो सीधा आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि बटोगे तो कटोगे वाली बात हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ से क्या हो रहा है वो भी तो सामने आना चाहिए ना। दूसरी तरफ से क्या हो रहा है वो सामने आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो तो सामने आ रहा है। हम्म। अगर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी है तो क्या ये कहना गुनाह है? दूसरा, हम्म। इस्लाम की किसी किताब में नहीं लिखा है, सब इस्लाम के हवाले से मैं गारंटी से कह रहा हूँ। कोई मुफ्ती, मौलवी, उलमा कराम हमारे अगर ये कह दें कि इस्लाम ये कहता है, इस्लाम मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाने की इजाजत इस्लाम नहीं देता। तो हम्म। अगर 500 साल पहले मंदिरों को तोड़ा गया और मस्जिदें बनाई गई तो ये इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम किसी के दिल को दुखाने की इजाजत नहीं देता, और ना हम्म। सनातन धर्म देता है। अगर आप ये कहें, मुझे एक वाकया बताएं कि अगर हम्म। कोई मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाता है तो मैं उसका भी समर्थन नहीं करूंगा। मैं वो कहूंगा बिल्कुल गलत है। हम्म। आप अल्लाह मियाँ का घर तोड़ के भगवान का घर बनाएं, गलत। भगवान का घर तोड़ के अल्लाह का घर बनाएं, गलत। क्योंकि ईश्वर अल्लाह तो लेकिन ये आरोप तो अयोध्या को लेकर लगते रहे ना भाई, बाबरी मस्जिद वहां पर तोड़ दी गई, इसको लेकर तो सियासत होती रही है इस देश नहीं में। नहीं नहीं, बाबरी मस्जिद राम मंदिर तोड़ के बनी ना। हम्म। आप उसको पहले भी तो जाइए ना। आप तो हम्म। आप तो 30-40 साल पहले तो आप पहुंच गए। उससे पहले हम्म। 400 साल पहले, 500 साल पहले जो हुआ। तो अगर अगर इसमें अगर सारी मस्जिदों के लिए तो कोई कह नहीं रहा ना। हम्म। कोई हिंदू पक्ष, सनातन का कोई आदमी, कोई हिंदू धर्मात्मा, महापुरुष या संत महात्मा कोई कह रहा है कि सारी मस्जिदों को तोड़ दो? नहीं, हम्म। कोई नहीं कह सकता। ये भी नहीं कह रहा कि सारी मस्जिदें मंदिर तोड़ के बनी है। ये जो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी वो भी बाबर के पीरियड में, हम्म। इसको हिस्ट्री में भी दर्ज है। पानीपत में तोड़ा गया मंदिर, हम्म। संभल में तोड़ा गया, और अयोध्या में तोड़ा गया। तो ये तो इतिहास में दर्ज है ना। अब हम क्या सच को सच ना कहें? ये जो समाजवादी पार्टी के नेता हम्म। बोल रहे हैं, ये मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं, उनको हिंदुस्तान में हिंदुओं का दुश्मन बनाना चाहते हैं, हम्म। ताकि मुसलमान इन्हें वोट देता रहे। मैं मोहन जी की बात से सहमत हूँ कि हम्म। ये बात बिल्कुल ठीक है। बड़ा दिल करके, बड़ा कलेजा करके विराटता की तरफ हमें देखना है। हम्म। तो उन्होंने जो कहा है कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढो, उन्होंने हम्म। उन्होंने अपना विचार प्रकट किया है। हम्म। इतिहास में अगर ये दर्ज है कि फला फला जगह पर मंदिरों को तोड़ा गया, और ये हम्म। मैं नहीं कह रहा, इतिहास कह रहा है। बाबरनामा में ये है, आ- आईने अकबरी में इसका जिक्र है कि संभल में भी मंदिर तोड़ा गया।
तो अगर हम्म। संभल में मंदिर तोड़ा गया और वहां मस्जिद बनी, तो तो फिर उसका अगर अदालत संज्ञान लेती है, मैं अभी कुछ नहीं कह रहा हूं, मेरा कुछ नहीं है हम्म। इसमें, मैं तो कह रहा हूं अदालत अगर संज्ञान लेती है, अदालत ने एक फैसला दिया कि भाई इसका सर्वे कराओ, तो अगर अदालत ने सर्वे कराने का हुक्म दिया और सर्वे कराने टीम पहुंची, तो उस पर हमला कर देना, कानून को अपने हाथ में ले लेना, ये कौन सी अच्छी बात है? और उस पे हम्म। समाजवादी पार्टी का जो दंगा कर रहे हैं लोग, जो उपद्रव कर रहे हैं, उनके पक्ष में खड़ा हो जाना। तो क्या समाजवादी पार्टी उपद्रवियों को उकसाना चाहती है? संभल की आवाम को आग आग में झोंकना चाहती है? या हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म करना चाहती है? ये गलत बात है। अपील करना चाहिए, अदालत के फैसले का सम्मान करना चाहिए। जिन हम्म। बच्चों की जानें गई हैं, जिनको जिन्होंने अपनी जिंदगी खोई है, जो लोग जिन्होंने जो मौत के मुंह में चले गए हैं, मैं अफसोस जाहिर करता हूँ। जिन घरों के बच्चे गए, मैं बहुत दुख व्यक्त करता हूँ, हम्म। अफसोस जाहिर करता हूँ। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? तो मैं ये मानता हूं कि जो भीड़ दिख रही है, वो उसने कानून अपने हाथ में लिया, मगर हम्म। जो भीड़ के पीछे है, उनका पर्दाफाश होना चाहिए। और वो जरूर ये नेता निकलेंगे, ये बड़े बड़े नेता निकलेंगे, हम्म। क्योंकि भीड़ को जमा करना, भीड़ को इकट्ठा करना, इस मैकेनिज्म में राजनीतिक दल और राजनीतिक लोग माहिर तो होते आप हैं। ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी भड़का रही है लोगों को अपनी राजनीति वहां पर बनाए रखने के लिए, चमकाए रखने के लिए, ऐसे लूं मैं इस बात को? मैं नहीं कह रहा हूं, संसद में जो अखिलेश यादव जी ने बोला हम्म। है, जो उनका ट्वीट है, जो राहुल गांधी का ट्वीट है, हम्म। राहुल गांधी जी कहे हैं, राहुल गांधी जी अखिलेश यादव कहे हैं कि नहीं साहब, ये 500 साल पहले मंदिर नहीं तोड़ा गया था। हम्म। आप कहिए, राहुल गांधी जी से पूछिए कि आचार्य प्रमोद कृष्ण ने आपको एक चुनौती दी है। अखिलेश यादव जी बोले हैं कि 500 साल पहले मंदिर नहीं तोड़े गए थे, कहें। और या ये कहें कि जो मंदिर तोड़े गए वो ठीक थे। जाहिर सी बात है, इसीलिए हमने अपने साथ आपको जोड़ा था, क्योंकि वहां पर जो परिस्थिति बन रही है उस पर आप क्या राय रखते हैं ये जानना बहुत जरूरी था। और एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि संभल में चीजें संभले कैसे, क्योंकि कालकी धाम बनाने को लेकर कितनी अड़चने आई थी, उसकी शुरुआत को लेकर कितनी अड़चने आई थी, वो आप पहले ही बता चुके हैं। लेकिन अब अभी जो परिस्थिति बन गई है सबके लिहाज से, दोनों पक्ष, चाहे हिंदू पक्ष हो मुस्लिम पक्ष हो, पहले तो परिस्थिति संभले, कैसे होगा ये? देखिए, जहां तक श्री कल्की धाम का सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री जी ने जब उसका शिलान्यास किया था, तो हमारे हजारों मुस्लिम युवक और साथी हैं, सहयोगी हैं, सेवादार हैं, जो कल्की धाम बनाने में जुटे हैं हमारे साथ। हम्म। तो संभल की जनता, संभल की आवाम खराब नहीं है। कोई मुसलमान ये नहीं चाहता कि साहब संभल में कल्की धाम ना बने। कल्की धाम के बनने से सब में खुशी थी, जब पाबंदी लगी थी तो मुसलमानों में भी दुख था। हम्म। लेकिन ये तो कल की धाम का विषय है। कल की धाम का मंदिर का निर्माण शुरू हो रहा है, भगवान की कृपा से 4 साल में बन के पूरा हो जाएगा। मगर हम्म। संभल के जो हालात हैं, वो बातचीत से सुलझेंगे। बातचीत करनी चाहिए। इसमें मुस्लिम धर्म गुरुओं को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए, हिंदू पक्ष के लोगों को भी बैठना चाहिए। और जब आपस में बातचीत से मामला नहीं, या तो नहीं बने, तब अदालत जाना चाहिए। मगर हम्म। यहाँ क्योंकि अदालत जा चुके हैं, तो कम से कम अदालत के फैसले का सम्मान करना चाहिए। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, हिंदू भाइयों से भी, मुसलमान भाइयों से, कि वो अदालत के फैसले पर शक ना करें। हम्म। प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ हो रही है कि ये जो नेता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, शक तो होगा ना आचार्य जी, जब राम गोपाल यादव जैसे वरिष्ठ नेता कहेंगे कि जज जो है वो आग लगा रहे हैं, तो शक तो होगा, आम लोग तो शक करेंगे। नहीं, अब जज भी आग लगा रहे हैं तो फिर बुझाएगा कौन? ये तो फिर अखिलेश यादव बताएं कि बुझाएगा कौन। अखिलेश यादव बताएं, राहुल गांधी बताएं। अगर न्यायपालिका देश में आग लगा रही है, तो ये वही न्यायपालिका है जिसने राहुल गांधी जी को जमानत दे रखी है। हम्म। ये वही न्यायपालिका है जिसने समाजवादी पार्टी के कई नेताओं को उनके हक में फैसले दिए हैं। तो ये कहना कि न्यायपालिका भी बीजेपी की हो गई है, सरकार की हो गई, मुझे लगता है न्यायपालिका का अपमान है। ये गलत है, संविधान का अपमान है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ आदर्श जी, कि जी। देश देश संविधान से चलेगा, या मेरी मर्जी से, आपकी मर्जी से, या अखिलेश यादव की मर्जी से? देश तो संविधान से चलेगा। उसी हम्म। संविधान ने अखिलेश यादव जी को बोलने का अधिकार दिया, लेकिन उसी संविधान ने अदालत का गठन किया है ना। अदालत ने ये फैसला दिया।
अदालत के फैसले को एग्जीक्यूट करने के लिए पुलिस प्रशासन गया। उस पुलिस प्रशासन का अपना फैसला नहीं था। अगर पुलिस का अपना फैसला होता तब मैं इस बात को सही मानता। तो आप अदालत पे भी भरोसा नहीं करते हैं, आप संविधान पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत है। संभल की जनता को भड़काना, संभल में दंगा कराना या दंगे कराने की साजिश करना या कोशिश करना, ये ठीक नहीं है, ये गलत है। राजनीति के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और सबसे फिर हाथ ठीक है। जोड़ कर निवेदन करना चाहता हूँ, शांति बनाए रखें, अदालत पर भरोसा भी रखें और अदालत के फैसले का सम्मान करें। बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। और जो परिस्थिति बनी है उस पर अपनी बात रखने के लिए आचार्य प्रमोद कृष्णम को आप सुन रहे थे। संभल में जिस तरीके से हिंसा हुई और उसके बाद मस्जिद के सर्वे को लेकर जो पूरा विवाद खड़ा हुआ, उस हिंसा के बाद अब जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप हो रहा है उस पर आचार्य प्रमोद कृष्णम से हम बात कर रहे थे और कई सारे सवाल उन्होंने उठाए हैं। अब जाहिर सी बात है, देखना होगा कि जिन नेताओं पर ये सवाल है क्या वो उसके जवाब देते हैं। लेकिन देश और दुनिया की हर बड़ी और जरूरी खबर के लिए आप amarujala.com पर हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।